इस कहानी के लेखक हैं शंकर सैनी। भयपुर नाम का एक रेलवे स्टेशन एक ऐसा स्टेशन था जिसमें एक ट्रेन आधी रात के बाद आती थी और उस ट्रेन के आने से पहले ही सभी लोग अपने घरों, दुकानों और सभी जगह बंद कर देते थे। किसी में भी इतना साहस नहीं था कि उस ट्रेन को देख सके। ऐसा कई सालों से वहाँ चलता आ रहा था। ये ट्रेन कहाँ से आती थी, किस प्लेटफॉर्म पर रुकती थी और कहाँ जाती थी, किसी को पता नहीं था। यहाँ तक कि उस ट्रेन के रहस्यमयी यात्री भी कहाँ जाते उनका भी कुछ पता नहीं था। ऐसे ही एक दिन ट्रेन आने के समय टिकट वाला अपनी दुकान बंद कर ही रहा था कि उतने में ही एक व्यक्ति अपना हाथ घुसाते हुए कहने लगा, सुनिए, मुझे टिकट चाहिए। अभी दुकान बंद मत कीजिए, सबसे पहले आने वाली ट्रेन का टिकट दे दीजिए। टिकट वाला कहता है, अबे मरना है क्या? भूतिया ट्रेन में जाना है। वो ट्रेन कहीं नहीं जाती, उसके 4 घंटे बाद एक और ट्रेन आएगी, उसमें चले जाना। लेकिन वो व्यक्ति कहने लगा, 4 घंटे में कहाँ इंतजार करूंगा, मुझे जल्दी से उस ट्रेन की टिकट दे दीजिए। टिकट वाला कहता है, मरना है तो ये ले, और उसे टिकट दे देता है। टिकट लेने के बाद वही व्यक्ति एक चाय वाले की दुकान पर जाकर कहता है, मुझे चाय, सुनिए, एक चाय बना दीजिए, जल्दी बना कर दीजिएगा। चाय वाला कहता है, अब वो ट्रेन आने वाली है, चाय नहीं बन सकती। फिर वो व्यक्ति कहता है, यार चाय बना दो ना जल्दी से। तुम पागल हो लगता है मरने का शौक है तुम्हें। अब भूतिया ट्रेन आने वाली है। अबे अब भूतिया ट्रेन मुझे चाय चाहिए, मुझे चाय, सुनिए, एक चाय बना दीजिए। अभी दुकान बंद मत। सबसे पहले आने वाली ट्रेन का मुझे टिकट दे दीजिए। सबसे पहले आने वाली टिकट का ट्रेन दे दीजिए। चाय पीनी है, अभी भूतिया ट्रेन आ गई। चाय तो क्या, कोई पानी पीने वाला भी नहीं होगा। ऐसा कहते हुए उसे भगा देता है। इतने में ही ट्रेन आ जाती है। वो व्यक्ति कहता है, सब तो कह रहे थे ये कहीं नहीं जाती, ये लोग भी तो जा रहे हैं, इन्हीं यात्रियों से पूछ लेता हूँ। जब वो उनके पास जाने लगता है तो सभी यात्री अचानक गायब हो जाते हैं। वो कहने लगा, ट्रेन ये क्या? हाँ खैर छोड़ो, ट्रेन कम से कम अगले स्टेशन तक तो जाएगी और मुझे वैसे भी वहीं उतरना है। ऐसा कहते हुए उस ट्रेन में चढ़ गया। वो देखता है कि वहाँ कई सिरों से दिखाई दे रहे थे। वो कहने लगा, यात्री बैठे हैं, मतलब अगले स्टेशन तक तो जाएगी ही जाएगी। ट्रेन का एक यात्री कहता है, हमें मारने आया है ना तू? उतने में ही दूसरा यात्री कहता है, हमें जिंदा जलाने आया है ना तू? तीसरा यात्री कहता है, हम नहीं मरेंगे, लेकिन तू जरूर मरेगा। इतना कहते ही वो तीनों उसका गला दबाकर उसे ट्रेन से नीचे फेंक देते हैं। उसके गिरते ही वहाँ चाय वाला, टिकट वाला और 1-2 पुलिस इकट्ठी हो जाती है। वो यात्री मर चुका था। चाय वाला कहता है, मैंने तो पहले ही मना किया था। टिकट वाला कहता है, अरे मैं तो टिकट भी नहीं दे रहा था, पर ये माना ही नहीं। पुलिस वाले कहते हैं, अब तो स्टेशन मास्टर से ही खबर करनी पड़ेगी। उसके मना करने पर भी ये ट्रेन कहाँ से आती है और कहाँ चली जाती है? और रहस्यमय यात्री उतरते ही एकदम गायब से हो जाते हैं। ट्रेन चलने के बाद से ये 8वीं मौत है। अब लोग स्टेशन मास्टर के पास जाते हैं और सारी घटना विस्तार से बताते हैं। स्टेशन मास्टर कहता है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो उस ट्रेन के आने से पहले ही ऑफिस में बंद हो जाता हूँ। इतने में पुलिस कहती है, अच्छा तो आपके ऑर्डर के बिना ये ट्रेन चलती कैसे है? स्टेशन मास्टर कहता है, मैं स्टेशन मास्टर हूँ और मेरे खिलाफ ऐसे शब्द बोलने में आपको ये नौकरी छोड़नी पड़ सकती है। इतने में पुलिस कहती है, हमने अभी सीसीटीवी कैमरे देखे, उसमें आपने ही ऑर्डर दिया था ट्रेन चलने के लिए। स्टेशन मास्टर सीसीटीवी कैमरा देखता है तो दंग रह जाता है और कहता है, मैंने ही ऑर्डर दिया और मुझे ही नहीं पता, ये कैसे हो सकता है? वो सब लोग परेशान होकर एक तांत्रिक को बुलाते हैं। तांत्रिक के आने के बाद उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है। तांत्रिक बाबा कहते हैं, बच्चा, ये कुछ भूतिया चक्कर लगता है। अब उस ट्रेन को आने दो, हम उसमें यात्रा करेंगे। हर रोज की तरह ट्रेन आने के समय पर सभी लोग अपने घरों में बंद हो जाते हैं। वही यात्री ट्रेन से उतरने लगते हैं जो हर रोज उतरते हैं। उतने में ही स्टेशन मास्टर नींद में आकर ट्रेन को हरा झंडा दिखाकर चला जाता है और ट्रेन
हॉर्न बजाते हुए जाने लगती है कि इतने में ही उस ट्रेन में वो तांत्रिक चढ़ जाता है। चढ़ते ही वो देखता है उसमें कई लोग बैठे थे। उसमें से एक यात्री कहता है, अब तू हमें मारने आया है ना? दूसरा यात्री कहता है, तू हमें जिंदा जलाने आया है ना? तीसरा व्यक्ति कहता है, हमारे साथ भगवान है और तू हमारे भगवान के खिलाफ तांत्रिक बनकर आया है। आज मंदिर बनकर ही रहेगा। इतना कहते ही तीनों यात्री उठे और उसे मारने के लिए आगे बढ़े कि तांत्रिक ने उनके ऊपर एक मायावी राख छिड़क दी। राख उड़ते ही वो तीनों पीछे हो गए और चिल्लाने लगे। वो दोबारा उस तांत्रिक को मारने की कोशिश करते कि उतने में ही तांत्रिक ट्रेन से नीचे कूद गया। कूदने के बाद बेहोश हो गया। इतने में ही चाय वाला, पुलिस वाला और स्टेशन मास्टर वहां पर आ गए। तांत्रिक कहता है, चिंता की कोई बात नहीं, ये सारे भक्त हैं जो आज से 4 साल पहले मंदिर बनने के लिए आशापूर्ण शामिल हुए थे, लेकिन मंदिर बनाने से पहले ही इन्हें किन्हीं दुश्मनों ने ट्रेन में जिंदा जला दिया। और अब जो भी यात्री उस ट्रेन में आता है तो वो समझते हैं कि ये हमें जिंदा जलाने आया है, इसीलिए वो आने वाले व्यक्ति को मार डालते हैं। पुलिस वाला कहता है, इनका कोई उपाय तो होगा बाबा। उपाय तो है, तुम वैसा ही मंदिर बनाकर स्टेशन पर रख दो और जैसा मैं कहूँ वैसा करना। और वो लोग वैसा ही करते हैं। एक मंदिर का ढांचा बनाकर स्टेशन पर रख देते हैं और बड़ी हिम्मत करके ट्रेन आने का इंतजार करते हैं। जैसे ही ट्रेन आई सभी लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। चाय वाला कहता है, भाई मुझे तो डर लग रहा है यार। स्टेशन मास्टर कहता है, जैसा बाबा ने कहा था हमें डरना नहीं है, बहुत खुश होना है उनके सामने, इसीलिए डरो मत। ट्रेन से 4 यात्री उतरते हैं जिनकी आंखें बिल्कुल लाल और उन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए थे जो बहुत मैले पड़े थे। लग रहा था न जाने कितने सालों से उन्हें धोया ना गया हो। स्टेशन मास्टर पहले चाय वाले से कहता है, लो भाई लो, मिठाई खाओ, आखिर आज हमारा सपना पूरा हो ही गया। कहते कहते वो उन भूतों के पास गया और उन्हें मिठाई देकर कहने लगा, मिठाई खा लो भाई, आज हमारा सपना पूरा हो ही गया, सपना पूरा हो गया। वो चारों भूत एक साथ कहने लगे, हमारा सपना पूरा हो गया, हमारा सपना पूरा हो गया, पूरा हो गया, हो गया, पूरा हो गया, मंदिर बन गया। वो प्रसाद की मिठाई लेकर अपनी ट्रेन में वापस घुस गए और ट्रेन चली जाती है। सभी लोग खुश हो जाते हैं और फिर आज के बाद कभी भी वो ट्रेन दिखाई नहीं दी और ना ही वो लोग कभी दिखाई दिए। इस बात पर तांत्रिक कहता है, याद रखो भक्तों, इंसान हो या प्रेत, उनकी आत्मा तब तक चैन से नहीं बैठती जब तक उनका अधूरा सपना पूरा ना हो जाए। इंसान हो या प्रेत, उनकी आत्मा तब तक चैन से नहीं बैठती